बाज़ार से हम नान और रोटी वग़ैरह लाते हैं, तो बाज़ औक़ात रोटी बच जाती है या नान बच जाता है, तो हम उसको छान बूरे में फेंक देते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बची रोटी, बचे नान को हम क्या इसका बनाएँगे, मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो मेरे पास नान है, सादा नान, देखिए कितने सॉफ्ट हैं। तो इनको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि रिज़्क ज़ाया करना अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद और वैसे भी गुनाह है। तो हमने 3 आलू बारीक से काट लेने हैं और 2 प्याज़ बारीक से काट लेने हैं। इनको खुले बर्तन में डालेंगे। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जाएँगी, वो भी हमने बारीक सी काट लेनी है और इसके बाद हमने इसमें सब्ज़ धनिया डालना है। तो इसमें सूखे मसाले भी जाएँगे और इसमें बेसन जाएगा 1 प्याली। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्च डाल दूँगी, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और इसके साथ ही हमने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देना है। तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी डाल लेंगे और इसके साथ ही इसमें सूखी मेथी थोड़ी-सी जाएगी, ये बहुत ही मज़े का काम देगी और सूखा धनिया इसमें डालेंगे। तो हाथ से हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, ऐसे ही सूखे मिक्स करना है, बाद में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इसका बैटर बना लेंगे। ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए ये वाला बैटर और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि ये ना आसानी के साथ नान के साथ चिपक जाए। थोड़ा-सा पानी हाथ को लगाएँगे और रोटी पे लगा लेंगे। ये तंदूरी रोटी थी, सॉरी ये वाली खमीरी रोटी थी, तो इसको मैंने पानी लगाने के बाद बेसन के मेज़े पे रख दिया उल्टी साइड करके और अब हमने इसकी साइड पलट के इस पे बेसन लगा देना है और अच्छे तरीके से पूरे नान को हमने कवर कर देना है। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बग़ैर ज़ाया किए ये वाली रोटी या नान तो आप इसको बना सकते हैं घर में, बच्चों को बना के दें। वैसे भी घर में जो हम चीज़ बनाते हैं वो बिल्कुल ख़ालिस होती है। घी काफ़ी गर्म हो चुका है, इसमें हमने ये वाला नान डाल देना है और आँच हल्की करके दोनों साइडों से गोल्डन कर लेना है। तो इस तरह आप सादा रोटी जो घर में बनाते हैं वो भी अगर बच जाए तो उसको ज़ाया किए बगैर ये वाला नान या ये वाली रोटी, इस तरह बेसन वाली रोटी आप बना सकते हैं। दोनों साइडें हमने अच्छे तरीके से गोल्डन कर लेनी है और करने इसको बाद में हमने अच्छे तरीके से इसका घी जो है वो निकाल देना है, निचोड़ लेना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और शेयर भी ज़रूर करना है आपने। तो ये बताना है कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी और किचन में मौजूद बची हुई चीज़ों से हम किस तरह से दूसरी नई रेसिपी बना सकते हैं। तो ये माशाल्लाह से हमने सारे ही नान इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हमने इनको दही के रायते के साथ सर्व करना है। तो ये आसानी के साथ घर में बन जाते हैं और मज़े की रेसिपी और मज़े के नान तैयार हो जाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जाते हुए प्यारा सा कमेंट भी करना है और नेक तमन्ना और नेक दुआओं के साथ मेरी दिली दुआ है कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।